देखिए, महाकुंभ का 38वां दिन आज है। संगम घाटों पर स्नान के लिए भीड़ उमड़ी हुई है और आज सुबह 9 बजे तक तकरीबन 30,94,000 लोगों ने स्नान किया है। आज आस्था की डुबकी लगाएंगे राहुल और प्रियंका और कुल 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु लगा चुके हैं डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ में अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं और आज महाकुंभ जाएंगे राहुल और प्रियंका। बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां आज महाकुंभ का 38वां दिन है तो इसको लेकर बड़ी खबर मिल रही है कि आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जब संगम स्नान करने वाले हैं। संगम घाटों पर स्नान के लिए भीड़ लगातार उमड़ रही है। आंकड़ों की बात कर ले तो सुबह 9 बजे तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और इसके साथ साथ आज आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अगर 13 जनवरी से अब तक के आंकड़ों पर बात की जाए तो 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और इसी बीच देखिए, महाकुंभ के नाम पर सियासत भी गरमाने लगी है। दरअसल बड़ी खबर यह मिल रही है कि ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी भड़क गई है। ममता बनर्जी ने हिंदू धर्म का अपमान किया है, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये बयान दिया गया है। इंडिया गठबंधन सनातन धर्म को अपमानित कर रहा है। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर ममता बनर्जी का एक बयान है जो अब खूब सियासत का अड्डा बन गया है। ममता बनर्जी के बयान पर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने हिंदू धर्म का अपमान किया है। बीजेपी का आरोप है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ऐसा बयान दिया है ममता बनर्जी ने। लेकिन इसी बीच देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर है कि सिर्फ सियासत नहीं हो रही है बल्कि संत समाज भी आक्रोशित नजर आ रहा है। ममता बनर्जी के बयान पर संत समाज भी भड़क गया है। साधु संतों ने सनातन धर्म का अपमान बताया इसे। संतों ने ममता बनर्जी से माफी की मांग भी की है। बंगाल सनातनियों के लिए मृत्यु प्रदेश है। हजारों सनातनियों का नरसंहार किया जा रहा है। केजरीवाल जैसा होगा उनका भी हाल। आगामी चुनाव में होगी करारी हार। तो देखिए, बहुत बड़ा यहां पर आक्रोश नजर आता हुआ संत समाज का भी। ममता बनर्जी का एक बयान, वो क्या बयान था, उसको लेकर क्या कुछ अब बयानबाजी चल रही है, उस पर भी विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है कि संत समाज भी भड़कता हुआ नजर आ रहा है ममता बनर्जी के बयान पर। आस्था, अव्यवस्था और सियासत को लेकर ये 4 तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहते हैं। 4 तस्वीरें देख लीजिए। महाकुंभ का 38वां दिन है आज और 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए कि आज प्रयागराज में क्या खास होने वाला है तो आपको बता दें कि आज संगम डुबकी लगाने वाले हैं राहुल और प्रियंका। वो भी पवित्र स्थान पर जाएंगे और पवित्र स्थान को लेकर महाभारत भी लगातार गरमा रही है और खास मुद्दा जो है वो ममता बनर्जी का बयान बना हुआ है। अब ऐसे में आपको यह बता देते हैं कि महाकुंभ पर विवादित बयान ममता बनर्जी ने तो दिया ही, लेकिन इसी के साथ साथ विपक्ष के तमाम आला नेताओं की तरफ से महाकुंभ को लेकर लगातार विवादित बयान सामने आया है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 18 फरवरी को ममता बनर्जी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में बदल चुका है। सोचिए, मृत्यु कुंभ में बदल चुका है। अब ऐसे में आपको ये भी बता देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 27 जनवरी को बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि गंगा में डुबकी से क्या गरीबी दूर होगी, गरीबों को भरपेट खाना मिलेगा, उस पर भी सियासत गरमाई थी। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव का बयान भी विवादों में घिर गया था। 16 फरवरी 2025 को उन्होंने भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था महाकुंभ का क्या मतलब, ये सब फालतू है। इसको लेकर लगातार विवादों में लालू यादव भी आ गए थे। और इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने 12 फरवरी को यह बयान दिया था कि महाकुंभ में पाप धुल रहे हैं, अब कोई नरक नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन जो है, वो लगातार इस तरीके के विवादित बयान देता हुआ सामने आया है। लेकिन अभी सियासत गरमा रही है ममता बनर्जी के बयान पर। अब ऐसे में ममता बनर्जी ने क्या कहा था जिस पर घमासान मचा हुआ है, ये भी सुन लीजिए। আমি নাইবা বললাম ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে। और जैसा कि लगातार बता रहे हैं आपको, ममता बनर्जी अकेली नहीं है जिन्होंने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया है। इसको लालू यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे के भी बिगड़े हुए बोल सामने आए थे इसको लेकर। उन्होंने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए पहले। कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। तब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं,
लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। आइए अब आपको ये भी सुनाता है कि ममता के बयान पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का क्या कहना है। जिन्हें अपनी वोट बैंक को वापिस करने के लिए, यानी पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक वापिस करने के लिए ममता बनर्जी ने हिंदुओं की इतनी बड़ी त्योहार को, जो 144 साल बाद आया है, जिनको कुंभ की समझ नहीं वही बोल सकता है। मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि एक जवाबदारी और इतनी बड़ी नेत्री हैं, मैं समझता हूँ कि उनको इतनी बड़ी हिंदू समुदाय की आबादी का अपमान नहीं करना चाहिए। उनके मुंह से निकला तो उनको माफी मांगना चाहिए। अच्छा, ये तो बात हुई सियासत की, लेकिन देखिए संत समाज में भी इस बयान के बाद खास आक्रोश देखा जा रहा है। क्या कहना है संत समाज का, वो भी सुनवाते हैं आपको। भारत का हिंदू जिस तरीके से जगा है और इस कुंभ के अमृत स्नान के लिए आ रहा है, इससे आपके मन में बेचैनी होना स्वाभाविक ही है। और मुझे लगता है कि पश्चिमी बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव आपके राजनीतिक कैरियर के लिए मृत्यु कुंभ ही साबित हो, ये मैं तीर्थराज प्रयाग और भगवान भोलेनाथ से यही कामना करता हूँ। आस्था पर आप टिप्पणी करोगे या ये आपको अधिकार किसने दिया है आस्था पे टिप्पणी करने का? आप समझो कि जिस देश की आबादी 140 करोड़, उस देश में 50 करोड़ से ऊपर महाकुंभ में स्नान कर रहा है सनातनी राम भक्त हिंदू जनमानस, और उसको मृत्यु का महाकुंभ बताया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, इनको अपने बयान से माफी मांगना चाहिए। चले, महाकुंभ में आज क्या खास है और ये जो महाभारत हो रही है उस पर विशेष चर्चा करने के लिए सहयोगियों का रुख करना चाहूंगी। अनमोल तिवारी मेरे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं और दिल्ली से राकेश चौधरी जुड़े हैं। अनमोल, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। 38वां दिन है, रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का भी आज आगमन होने जा रहा है। क्या खबर है उस पर? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि देखिए लगातार नेताओं का आने का सिलसिला जारी है महाकुंभ में। चाहे नेता हो, अभिनेता हो, आम हो या फिर खास हो, सभी संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं। इसी कड़ी में देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी आज आ सकते हैं, ऐसी खबर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ये बयान दिया है, तो ममता बनर्जी के बयान के बाद पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है। और खास करके कुंभ में देखिए जो साधु संत हैं और जो आम लोग हैं, उनमें काफी रोष दिखाई दे रहा है। और ममता बनर्जी का जमकर यहाँ पर भी विरोध शुरू हो चुका है, चूंकि देखिए अब तक 55 करोड़ से ज्यादा सनातनी जो है इस पर्व में शामिल हो चुकी हैं। ऐसे में इस कुंभ को मृत्यु कुंभ कहना ये सरासर देखिए गलत है, और ये आस्था को चोट पहुंचाने वाला बयान जो है ममता बनर्जी ने दिया है। इसी वजह से लगातार इसका विरोध हो रहा है और हर जगह ममता बनर्जी के इस बयान की आलोचना हो रही है। चाहे नेता हो, चाहे फिर आम पब्लिक हो, हर कोई ममता बनर्जी को घेरने में जुटा हुआ। इस वक्त ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए, इस तरीके की मांग भी हो रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये वो कुंभ है जो दिव्यता और भव्यता को दर्शाता है, भारत की संस्कृति को समृद्ध दर्शाता है, क्योंकि यही वो कुंभ है जो भारत को आज विश्व पटल पर पहचान दे रहा है। तो अंजलि, ममता बनर्जी अपने भारतीय जनता पार्टी और संत समाज दोनों एकमत नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं आस्था पर चोट डालने वाला ये बयान है ममता बनर्जी का। माफी की मांग लगातार की जा रही है। लेकिन राकेश, इसी बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच रहे हैं महाकुंभ, लेकिन हम देख रहे हैं कि विपक्ष लगातार महाकुंभ को लेकर विवादों में फंसता हुआ नजर आ रहा है। ये समीकरण किस तरीके से बिठा पाएगा अब इंडिया गठबंधन, अगर बात की जाए तो? बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता आज पूरी दुनिया देख रही है, वहीं ममता बनर्जी जिनको पहले राम से ममता नहीं थी और फिर उनको महाकुंभ से भी ममता नहीं रही है। और ये सियासी अदावत की कहानी थोड़ी पुरानी है। मैं बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान आपको ले जाना चाहूँगा। सीएम योगी फ्रंट पर लीड कर रहे थे और इस दौरान वो एंटी रोमियो स्क्वाड की बात कर रहे थे। ममता बनर्जी जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार करने जाती थी, इस दौरान सीएम योगी भी पहुंचते थे। अब ममता बनर्जी ने सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट को टारगेट किया है, यानी कि सीएम योगी जो महाकुंभ को दुनिया भर में पहचान दिलाने के लिए जद्दोजहद करते रहे हैं,
उनको उन्होंने टारगेट किया है और इसका माकूल जवाब सीएम योगी भी देंगे। लेकिन जिस इंडिया गठबंधन जो बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा हुआ था, उस इंडिया गठबंधन का नेतृत्व अब ममता बनर्जी को सौंपने की बात हो रही थी। तो ये कहीं ना कहीं महाकुंभ में सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके बाद लालू प्रसाद यादव और उसके बाद अब देखिए ममता बनर्जी ने खुलकर बोल दिया है कि महाकुंभ नहीं है, मृत्यु कुंभ है। देखिए जब बड़ा आयोजन होता है तो के इतने बड़े पर्व पर इस तरीके का विवादित बयान देना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किल में भी फंसा सकता है इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों को और आला नेताओं को। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम चर्चा करने के लिए।